अस्सलाम वालेकुम पायन। बहुत दुखी दिल के साथ अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। न्यूजीलैंड गई है टीम पाकिस्तान सीरीज़ खेलने, 5 T20 और 3 ODIs की। और जो हाल वहाँ पे हुआ है, जो दुर्गत बनी है, जो बेइज्जती प्रोग्राम हुआ है, उस पर मबनी ये मेरा वीलॉग है, जो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर है, जो सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर है, जो हमारे खिलाड़ियों के ऊपर है, जो हमारी कोचिंग के ऊपर है, हमारी मैनेजमेंट के ऊपर है, और हमारी क्रिकेट में जो हमने करतूतें दिखाई हैं उनके ऊपर है। बहुत दुखी दिल है। आप जानते हैं कि इस खाक सर को क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी रही है। स्पोर्ट्स बीट रिपोर्टर के तौर पर करियर का आगाज़ किया तो मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं सकता और इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। माउंट मगनाई नामी इलाका है न्यूजीलैंड का, जहाँ पे तीसरा ODI खेला गया। सबसे पहले तो खबर सुन लें कि वहाँ पे जो खुशदिल शाह और इरफान नियाजी के साथ वाक़या पेश आया टीम पाकिस्तान के साथ। एक तो वाइट वॉश हुए ना, हम क्लीन सीरीज़ हम हार गए, 3-0 से सीरीज़ हार गए। उसके बाद ये जो खुशदिल शाह की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वो तमाशाइयों के ऊपर झपट रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक रहे हैं। तो ये वाक़या क्या था? ये वाक़या कुछ यूँ था कि जब पाकिस्तान मैच हारा तो टीम ड्रेसिंग रूम से निकल के तो प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी। मेरी कुछ वहाँ पे सहाफ़ियों से बात हुई जो इस मैच को कवर करते पाकिस्तानी सहाफ़ी, और इत्तला मिली कि खिलाड़ी यानी 2 ग्रुप्स की सूरत में प्रेजेंटेशन की जानिब जा रहे हैं। तो वहाँ पे मौजूद थे स्पेक्टेटर्स में, तमाशाइयों में कुछ अफ़गान बाशिंदे भी और कुछ पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद थे वहाँ पे। उन्होंने मिसबिहेव किया। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी पश्तो या दरी या फ़ारसी नहीं समझ सकते, वो तो खामोशी से गुज़र गए। बाबर आज़म हूँ या फिर रिज़वान हूँ या खुशदिल हूँ या दीगर को काफ़ी गालम गलोच उन्होंने दिया। लेकिन चूँकि खुशदिल शाह समझते हैं इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, ज़ुबान को, पश्तो को, उन्होंने नोट किया कि कुछ लोग वहाँ खड़े होकर गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुग़ल लज़ात बक रहे हैं। इरफान नियाज़ी भी समझते हैं। तो ये इरफान नियाज़ी ने भी थोड़ा सा एजिटेट किया, लेकिन खुशदिल शाह उनको जवाब देने के लिए लपके, वो बाज़ नहीं आए। उन्हें वार्न किया गया कि आप बाज़ आ जाएं, वो बाज़ नहीं आए। तो फिर ये जज्बाती हो के जब इनके जज्बात उकसाए गए तो ये उनकी तरफ चढ़ दौड़े। वहाँ आके फिर जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने खींचा और वो तस्वीर बनी जो आप देख रहे हैं, और पीछे किया। अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसकी कंप्लेन की है। ICC के ज़ाब्ते में ये दर्ज है कि अगर कोई तमाशाई खिलाड़ी के साथ बदतमीज़ी करता है या उसके ऊपर कुछ ऐप फेंकता है तो उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है CCTV फुटेज की मदद से। अगर सीरीज़ हमने जीती होती तो पूरी टीम, पूरी पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन सीरीज़ हारे हुए हैं, लोगों के जज्बात भी मदम हैं, तो इसलिए खुशदिल शाह की इस हरकत के ऊपर भी उनको सुननी पड़ रही हैं। मैं इसका दिफा तो नहीं करूँगा क्योंकि बहरहाल फिर भी खिलाड़ियों को ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानी टीम जब भी अफ़गानिस्तान के साथ खेलती है तो अफ़गान तमाशाई किस तरह सलूक करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, चाहे UAE हो, चाहे वो कोई और वेन्यू हो, क्या सलूक करते हैं, कैसी गालम गलोच करते हैं। जिनकी हमने मेहमान नवाजी कर रखी है, सर आँखों पे हमारे भाई हैं, लेकिन ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। तो वाक़या कुछ यूँ रिपोर्ट हुआ है और उसके बाद अब ICC को और मुतल्लिका हुकाम को इन्फॉर्म किया गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब आ जाते हैं उस करतूत के ऊपर, उस बेइज्जती प्रोग्राम के ऊपर जिसकी वजह से मैं वीलॉग करने पे मजबूर हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। 5 T20 4-1 से हारे। यंगस्टर्स, नया टैलेंट, रॉ टैलेंट, वो एक मैच जीतने में कामयाब हुए, शुक्र है 5-0 नहीं बजा। और यहाँ सीनियर्स वापस आए, 3-0 से हम वाइट वॉश हो गए। सीरीज क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड की टीम भी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रही थी लेकिन वो जीत गई। और यहाँ पाकिस्तान जब आए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तब भी वो दो मैचेस हमसे जीत गए थे जो ट्राई सीरीज हुई थी, एक ग्रुप मैच और एक फाइनल मैच। तो हम मजमूई तौर पर उनसे 5 ODI हार चुके हैं महीने डेढ़ के अंदर और 4 T20 हार चुके हैं। अब इसमें सबसे जो अहम 2 बातें हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। ओपनर्स के हवाले से हम बड़े बदकिस्मत वाक़या हुए हैं। आप देखें, हम साउथ अफ्रीका के टूर पे गए तो साइम अयूब हमारे ज़ख्मी हो गए, अच्छा खासा लड़का टैलेंटेड था, वो बाहर हो गया। फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आए तो फ़खर जमान साहब इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए। फिर हम ये न्यूजीलैंड खेलने गए तो इमामुल हक आज तीसरी ODI में वो थ्रो फेंकी, फील्डर ने, ये रन ले रहे थे तो गेंद हेलमेट के अंदर से इनके जबड़े पे लगी। और फिर आप देखें खबरें कैसी थी कि इमाम जो हैं बेहोश हो गए, गिर पड़े, पता नहीं क्या सनसनीखेज़ खबरें थी। थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस हुए, वहाँ पे फ़ौरन मेडिकल स्टाफ पहुंचा, उन्हें मुकामी अस्पताल ले जाया गया। अब मेरी इत्तलात ये हैं कि ही इज़ फाइन और वो टीम के साथ वापस आएंगे। अनकॉन्शियस जब आप हो जाएं या आप ज़हनी तौर पर दुरुस्त ना हो गेंद लगने से तो आप बैटिंग जारी नहीं रख सकते। यही वजह है कि उनको रिटायर्ड हट किया गया और उस्मान फिर बैटिंग करने आए। तो बहरहाल हम 3 ODI जो हैं वो मुसलसल हारे हैं माशाल्लाह से न्यूजीलैंड के हाथों, और खूब लान तान हुई है।
ना सिर्फ कोच के ऊपर, ना सिर्फ बॉलिंग कोच के ऊपर, बैटिंग कोच के ऊपर, पीसीबी इंतज़ामिया के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। मैंने आज मैच देखा, बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किए, एक 50 उन्होंने पहले मैच में मारी, 78 रन थे उनके, और दूसरी आज मारी। बाबर आजम 50 बना के एक आम सी गेंद आ रही है शॉर्ट पिच, उसको पुल कर रहे हैं लेग की जानिब और कैच आउट हो गए, इतनी आसान। रिजवान को मैंने देखा कि बाहर जा रही है गेंद, आगे मुंह के ऊपर गिरी हुई गेंद है, तकरीबन वाइड गेंद है, उसको लपेटा मार रहे हैं, बल्ला लंबा करके लपेटा मार रहे हैं लेग साइड की जानिब, गेंद वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है और आगे गिरी हुई गेंद है, और लपेटा मार रहे हैं और बल्ला फेंक रहे हैं नीचे कि जैसे बल्ला हाथ से निकल गया, वो ऊपर तारा चढ़ गया, कीपर ने कैच कर लिया। और तैयब ताहिर को देख लें आप, बार बार आप उसे मौका दे रहे हैं, उसकी बैटिंग को आप देखें, वो इससे पहले कि बल्ला उनका गेंद पे, पहले बल्ला लहराता है, ऐसे थरथराते हैं बल्ला बड़े स्टाइल के साथ। ये लड़का उस्मान, इसे चांस दिया गया, ये जैसे आउट हुआ, इधर गेंद है, इसे पुल मार रहा है, वो साथ ही खड़े फील्डर ने कैच ले लिया। यानी इतनी ऑर्डिनरी डिस्प्ले। बाबर जब तक 50 स्कोर कर रहा था, खेल रहा था, वो गेंद के ऊपर नजर आ रहा, इसको बैटिंग सेंस है, लेकिन वाई बाबर इज अनएबल टू फिनिश द मैच। बाबर, रोहित शर्मा, कोहली, हार्दिक पांड्या, इस जैसा खिलाड़ी क्यों नहीं है, मैच फिनिश क्यों नहीं करता? 50 60 70 किए और चले गए, 50 60 70 किए चले गए। एक ही प्लेयर था जो वहां पे गेंद को खेलने में कामयाब था, पहला मैच हो या तीसरा मैच हो। बाकी पूरी टीम रेलू कट्टे, थके हुए, हारे हुए, कंधे नीचे झुके हुए, चेहरे झुके हुए, आंखों में कुछ स्पिरिट नाम की शय है नहीं, बैटिंग टेक्निक है नहीं है। भाई कहा जा रहा है बड़ी फास्ट पिचें, बड़ी फास्ट पिचें हैं, इंडिया जब जाता है तो डेड पिचें बनाते हैं। भाई इंडियन हेजमनी है, तो फास्ट पिचें सिर्फ हमारे लिए हैं। न्यूजीलैंड कैसे 300 प्लस बना गया पहले मैच में? न्यूजीलैंड कैसे हर मैच में अच्छा स्कोर कर रहा है? और न्यूजीलैंड के नए नए लड़के हैं, 132, वो अब्बास जो लड़का पाकिस्तानी है, 128 130 की पेस है उसकी, वो कैसे विकटें ले लेते हैं? और जो इनका बेन सीयर्स है, वो 2 मैचेस खिलाया, पहला मैच खिलाया नहीं, वो दूसरे मैच में 5 विकटें, तीसरे में 5 विकटें। हाउ कम? कुछ ज्यादा ही फार्मूला है। हमारे बॉलर्स को गेंद ही भूली करनी, ना स्विंग है, ना लाइन लेंथ है, डेड ओवर्स में यॉर्कर्स तक नहीं करते। पहले 2 मैचों में 72 से ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिए थे। क्या क्या रोना रोए। और सुने, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है सो कॉल्ड, 3 से 4 खिलाड़ी जब आउट होते हैं तो लगता है खत्म। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड देखें, 4 आउट हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं और 7 हो जाएं, फिर भी पता होता है जडेजा खड़ा है, फिर भी पता होता है हार्दिक पांड्या खड़ा है, फिर भी पता होता है बेन स्टोक्स खड़ा है, कहीं ना कहीं मैच को ले जाएंगे। यहां 3-4 आउट हुए नहीं और लाइन लगी नहीं। दूसरी ओडीआई में देख लें आप, कहां स्कोर था और कैसे 4-5 रन के बस 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ऐसा जवाल है एक तो सिलेक्शन का, और ऐसा एक तो मैनेजमेंट का, हर शोबे का जवाल। ना बल्लेबाज ढंग का हमारे पास है, ना ओपनर, ना मिडिल ऑर्डर, ना हमारे पास स्पिनर है। वो सुफियान मुकीम को अब मौका दिया तो बेहतर खेला, है ही नहीं स्पिनर। ना फास्ट बॉलर है, वो शाहीन शाह नहीं चला, आकिफ नया लड़का गया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसे मौका दिया गया, दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। लेफ्ट आर्म जो है ही नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं है। नसीम शाह चल गया पिछले मैच में। आज जब वो बैटिंग करने आया तो एक इंडियन जो स्पेक्टेटर था, उसने क्रिक इन्फो पे कमेंट किया, कार्तिक उसका नाम था, कि नसीम शाह को ऊपर भेजना चाहिए, ये इन बल्लेबाजों के बस का काम नहीं है। और क्या पता नसीम शाह के अंदर से वो स्टीफन स्मिथ निकल आए, जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है। वो भी पहले लेग स्पिनर आया था, तो बाद हल्का फुल्का ऑलराउंडर था, बाद में वो लेग स्पिन तो छोड़ दी और प्रीमियर बल्लेबाज बन गया 1 डाउन 2 डाउन का। लेकिन नसीम शाह से ऐसी एक्सपेक्टेशन वक्त से बहुत पहले हैं। तो ये आकिब जावेद साहब जो कभी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते थे, अब वो उबूरी हेड कोच हैं जब से गिलेस्पी गए हैं। और जेसन गिलेस्पी जो ऑस्ट्रेलियन कोच थे पाकिस्तान के, उनके ताज़ा ख्यालात पढ़ें, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ जो कोचिंग की और जहाँ पे जो साजिशें थी, जो खींचातानी थी, उसके बाद मेरा दिल भर गया है। मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा मजीद कोचिंग किसी टीम की करने के लिए। क्यों? हमने उन्हें आवाज़ार किया। और अजहर महमूद साहब बॉलिंग कोच हैं, क्या गुल खिलाए अजहर साहब ने। और मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब माशाल्लाह वो बैटिंग कोच हैं, क्या सिखाया है टीम को। और चेयरमैन पीसीबी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके सदर 2 साल के लिए मुंतखब हो गए, लेकिन टीम का क्या किया है, टीम का क्या हाल हो चुका हुआ है, किसी को अंदाजा है? 1 सेंचुरी स्कोर नहीं की, बेड़ा गर्क हो चुका है टीम का। ना कोई इनके अंदर आपस में इत्तेहाद है, ना कोई टीम वर्क है, ना कैच पकड़ सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं, ना छक्के मार सकते हैं, ना जदीद क्रिकेट खेल सकते हैं, ना फील्ड कर सकते हैं, ना एफर्ट नज़र आती है।
कभी इसको खिलाया जा रहा है, कभी उसको खिलाया जा रहा है, बेड़ा गर्क। और रिजवान एंड पे क्या कह रहे हैं कि जी हमने बहुत लर्न किया है, चैंपियंस ट्रॉफी हो या न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, ये पास्ट है, अब हम घर जा रहे हैं, होम जा रहे हैं, वहाँ पे पीएसएल होने जा रही है जो कि बिग इवेंट है। तो पीएसएल हमारे लिए अहम है, वहाँ के डेड पिचें होंगी, लाहौर की, कराची की, पिंडी की, वहाँ पे छक्के चौके मारेंगे और फिर हीरो बन जाएंगे। और पीएसएल के ऐड भी आ रहे हैं, चाचू इफ्तिखार के ऐड आया, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो ऐड आप देखें। क्या यार इसका हाल कर दिया क्रिकेट का। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट का हाल नहीं है, जब भी डिटोरिएशन और तनज़्ज़ुली होती है, बैसियत मजमूई होती है। अब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को भी खेलना है, बांग्लादेश भी आ रहा है। कुछ सहाफ़ियों को खबर है कि शायद बाबर और रिजवान के लिए फ़ैसला करने का वक्त आन पहुंचा है। क्या फ़ैसला होगा? क्रिकेट छोड़ेंगे? नहीं। कप्तानी छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे फिर? मेरा ख्याल है वो गोटा किनारी वाले कुर्ते पहनेंगे और मॉडलिंग करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।